इस समय जो कोलकाता में रेप हुआ है, SC/ST आरक्षण का जो कि खेल हो रहा है, इसी सब को रोकने के लिए किया जा रहा है। हमारी आंदोलन उग्र आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हमें रहने क्या चाहिए। 42 IAS बिना परीक्षा के सब किए हैं। बहन जी के एक आवाज़ में उन्होंने निरस्त कर दिया। बलात्कार हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना है। पहले ही अभी ये लोग इतना हाई अलर्ट हो गए थे कि 21 को भी भारत बंद है, 4 दिन पहले ही सब निर्भया कांड को भी देखा हमने, हाथरस मीडिया को भी देखा। अभी बहुत जल्द बेगूसराय में जो है, बिहार के बेगूसराय में तमाम बहुजन समाज के लोग जो है इस मेहनगर तहसील पे जा करके श्री राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। और आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से BSP ने एक बार फिर जो है कि पूरे बहुजन समाज को लेकर के जिस तरीके से फिर एक बार जो है कि ट्वीट की है बहन कुमारी मायावती, पूरे प्रदेश पूरे देश में जो है कि जो आरक्षण का जो मुहिम छिड़ा, आज जो है कि ये 21 तारीख को ये देखा जा रहा है। और मैं पहले पीछे आप देख सकते हैं, कैमरे के आगे पीछे दोनों तरफ जो है कि जय घोष करते हुए बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा साहब अमर रहे, इस तरीके से जय घोष करते हुए बहुजन समाज के सिपाही जो है आज आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने आवाज उठाया है, और पूरे विश्व लेवल पे जो है कि आज भारत बंद भी है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज इस तहसील का घेराव किए हैं, ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे जो है कि देश और प्रदेश में क्या संदेश जाने वाला है? इससे जो भारतीय संविधान को हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जो SC/ST का जो बंटवारा कर रहे हैं ये ना किया जाए, जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। संविधान को किससे खतरा बना हुआ है? संविधान को खतरा जो प्रदेश में सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग को खतरा है जी। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो है कि जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया और भारत बंद भी है, तो भारत बंद करने की वजह से पूरा देश प्रदेश में वो क्या उथल पुथल मच रही है इस समय जो कोलकाता में रेप हुआ है, SC/ST आरक्षण का जो कि खेल हो रहा है, इसी सब को रोकने के लिए किया जा रहा है। BSP के कार्यकर्ता हमारे साथ जो है कि मेहनगर विधानसभा के प्रभारी जी हैं राजेश कुमार गौतम जी, और पूर्व जिला सचिव भी हैं। हम जुड़ेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन इसके बीच जो आप हमारे साथ एक कागज का टुकड़ा आप देख रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी का ये पैड भी लोग बोलते हैं, बोला जाता है। इस पे जो है कि SC/ST एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान के सम्मान में BSP मैदान में, आरक्षण के सम्मान में बहन जी मैदान में, आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैठ का वादा है, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और भी तमाम इस तरीके से जो चंद लाइनें हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से ये आजमगढ़ और भारत जिस तरीके से आज बंद हुआ, जैसे ही BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर से एक संदेश देती हैं कि भारत बंद होगा, और आरक्षण को जिस तरीके से लेकर उन्होंने एक फिर से आवाज उठाई, सर्व समाज को लेकर के जिस तरीके से आवाज उठाई, चूंकि हम सभी अवगत हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब इसकी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की, तो सर्व समाज के हित में वो जो है कि काम करती हैं, और आयरन लेडी भी उनको कहा जाता है। तो हमारे साथ जो है कि राजेश कुमार गौतम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको NP दस्तक, जो आप मेरी वो आवाज़ उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये भारत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पूरे देश में सबसे पहले इस 1 अगस्त 2024 की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का वर्गीकरण का जो मुद्दा उठाया, आदेश सुनाने का काम किया, उसके खिलाफ में पूरे भारत बंद करने का आह्वान किया। इसके लिए मैं बहुत बहन जी का आभारी हूं, और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में ये तहसील मेहनगर में आके उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का काम। कई हजारों के भीड़ में आज जो है कि आजमगढ़ जिले के और खास करके
तहसील में नगर विधानसभा के लोग जो है कि जिस तरीके से तहसील का घेराव किया और ज्ञापन को सौंपा, तो यहाँ तो एसडीएम साहब थे नहीं, तो ज्ञापन आप लोग किसको दिए? ज्ञापन हम लोगों ने जब तहसील एसडीएम साहब किसी कारणवश जिले पर पहुंचे थे, नहीं आ पाए, तो हम लोगों ने कार्यभार संभाल रहे थे तहसीलदार साहब, उन्हीं को सौंपा गया। भारत बंद का जो असर है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में है। बहन जी का जो मांग थी कि आरक्षण में जो वर्गीकरण, जाति जात को बांटना, ये बंद किया जाए, उसको निश्चित रूप से ये सुप्रीम कोर्ट मानने का काम करेगी, और नहीं अगर करती है तो हम लोग उनके आदेशानुसार आगे सांसद भवन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उस पर प्रोटेस्ट आंदोलन करने का काम करेंगे। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुजन के लोग हैं और बहुजन के सच्चे सिपाही हैं, और जो है कि इनका कहना है, इस तहसील से इन्होंने आवाज और हुंकार लगाई है कि अगर हमारे संविधान को, अगर हमारे ग्रंथ को अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम सड़क से लेकर संसद तक नापने का काम करेंगे। और इस भारतीय संविधान को लेकर के जिस तरीके से युवाओं में वो जोश दिखा है कि भारतीय संविधान को लेकर के हम अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा जन सैलाब आप तो देखे ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई गली कोई मार्केट खाली रही होगी, कोई ऐसी जगह। प्रशासन भी हाई अलर्ट रहा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये अध्यादेश आया था, इसका जो आदेश आया था कि SC ST में वर्गीकरण करेंगे, तो बहन जी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले से दबा कुचला ये समाज है, इसको और बांट कर दबाने का काम किया जाएगा। मनवादी विचारधारा रही है, जिसकी वजह से आज पूरे भारत में हर तहसील, हर जिले में सभी जगह ज्ञापन सौंपा गया है। और यदि इस चीज़ के बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कर्तव्यों से बावजूद नहीं आती है, तो उसके खिलाफ अभी भी हम लोग आंदोलनरत रहेंगे जब तक कोई अध्यादेश नहीं आ जाए, क्योंकि आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है, जब तक लिखित अध्यादेश ना आ जाए कि नहीं इस चीज़ को वापस लिया गया, निरस्त किया जाता है। अच्छा, लोग यही बात भी कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को खतरा है, तो किससे खतरा है? खतरा नहीं होता तो आज आप यहाँ क्या करते हैं, हम लोगों की भीड़ क्यों होती? खतरा है। अभी तो एक समान हम हो नहीं पाए और हम लोगों में भी बांटा जा रहा है। OBC के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। OBC भी चीज़ को जान चुका है, SC समाज भी ST समाज भी जान चुका है, तो खतरा क्यों नहीं है? अभी एक समान हम लोग नहीं हो पाए हैं, हो गया है पूरा समाज एक समान हो गया है, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी लोग उन आरक्षण में भी बांटने का काम कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, उप वर्गीकरण चल रहा है। SC ST में भी परसेंटेज बांटने का काम किया जा रहा है। दलित, अति दलित, महादलित, SC ST को 3 भागों में बांटा जा रहा है। इसमें कहीं ये नहीं समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि मुद्दा कुछ और हो और बहुजनों को बहकाने का जो एक तरीके से जो साजिश रची हो सकता है। ये तो पहले से इनका यही सिचुएशन रही है, यही स्थिति रही है कि कोई चीज़ जब इनको आड़ में करना होता तो फ्रंट पे कुछ करके ताकि लोग इधर फंस जाएं, दूसरा काम होता है उसको तो जब जग जाहिर होगा तभी पता चलेगा। यहाँ से जो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है इनके जरिए, अगर नहीं होता है तो आगे इससे भी भारी आंदोलन, उग्र आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हमें रहने की क्या जरूरत। लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव प्रशासन के ऊपर, यहाँ के शासन के ऊपर पड़ा है, क्योंकि जो ये लिटरेटल अभी वो जो वैकेंसियाँ सब अभी 42 IAS बिना परीक्षा के सब किए हैं, बहन जी के एक आवाज़ पर उन्होंने निरस्त कर दिया। तो इससे पहले ही अभी ये लोग इतना हाई अलर्ट हो गए थे कि 21 को भी भारत बंद है, 4 दिन पहले ही सब ट्रेनें रद्द। तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, इनको संदेश गया है कि यह जनता जो है आ जाएगी रोड पे, और आज आ भी गई। आप देखे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह जाम रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब संविधान पे आँच आएगी तो हम लोग रोड पे आएंगे। एक जो है कि लाइन इसमें और लिखी गई है, लोकतंत्र के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं थोड़ा सा हट के सवाल करूंगा, आज जो है कि आप इस पार्टी के एक पदाधिकारी भी हैं, तो जिस तरीके से आज बहन बेटियों के साथ हो रहा है, तो उसमें जो है कि BSP अभी तक जो है कि क्या ट्वीट कर रही है, BSP जो है कि उन बहनों को लेकर के क्या कर रही है? आदरणीय बहन जी उस पर प्रतिदिन जितनी भी जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस गांव में जो भी घटनाएं घटती है, वह जिले के माध्यम से कार्यालय पर लखनऊ सूचना दिया जाता है। उसके स्थिति को देखते हुए तुरंत ट्वीट करना और सरकार को उस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करना और तत्काल उस चीज़ को प्रभाव में लाना। ऐसे बलात्कार हो रहा है
तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना। से जिस तरह से आपकी घटनाएं प्रतिदिन आए हुए घटती हैं आज दिन, उसके लिए भी सरकार कोई बहुत उचित व्यवस्था लागू करे ताकि लोग एक बार सोच सकें कि इस तरह घिनौनी हरकत नहीं करना चाहिए। हमने निर्भया कांड को भी देखा, हमने हाथरस बिटिया को भी देखा, अभी बहुत जल्द बेगूसराय में जो है, बिहार के बेगूसराय में मामला आया। जिस तरीके से आज हो रहा है, चूंकि निर्भया कांड का अगर हम उठा लें तो उसमें जो है कि रात को ही कोर्ट खुल जाती है और दोषियों को जो है कि फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उस बिटिया की, हाथरस की, तो पुलिस प्रशासन जो है कि जबरन उत्सव को जला देती है। सबूत भी यहाँ तक जो है कि इकट्ठा नहीं होता, तो उसमें किसका दबाव है आप सभी जानते हैं। और जिस तरीके से ये शासन और ये प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, और ये बहुजन समाज के लोग जो है कि जिस तरीके से उतरे और आजमगढ़ की वो हर एक सड़कों पे जो जिस तरीके से जयकारा लगा करके और अपना हक और अधिकार मांगने का जो प्रयास किया है, पूरे देश में जो है कि ये आवाज को उठाए हैं। तो हालांकि इनके आवाजों से और इस आरक्षण को, संविधान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ENP दस्तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।